सर आपकी भी दुकान मेन मार्केट में है, सदर बाजार में। सर क्या फरमान जारी हुआ है, किस रूटीन से आप लोग दुकानें खोल रहे हैं? सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। सर कब से कंफर्म किया ये आपने, कब से मालूम हुआ? कल से। किसने बताया? ईओ साहब ने। क्या आप मीटिंग में गए थे? जी हम नहीं गए थे और लोग गए थे। उन लोगों के द्वारा जानकारी मिली? जी। सर कितना संतुष्ट है? संपूर्ण संतुष्ट है। संपूर्ण संतुष्ट है। सर शुभ नाम जानना चाहेंगे? गौरव कुमार गुप्ता। सर मार्केट में आपकी भी दुकान है जी। कल नगर पंचायत द्वारा मीटिंग की गई, जी। अधिशासी महोदय द्वारा मीटिंग बुलाई गई जिसमें समस्त व्यापारी उपस्थित थे और उन व्यापारियों के बीच में एक समय निर्धारित किया गया। क्या समय है, क्या आपको जानकारी है? हमको जानकारी दूसरों से हुई, हम तो गए नहीं थे। 9 बजे से खुलेगी और 5 बजे बंद हो जाएगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे। आप मीटिंग में उपस्थित नहीं थे? नहीं। क्या आपको जानकारी नहीं थी? आपको जानकारी नहीं थी, तो कैसे फिर इसको लागू कर दिया गया और आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? जैसा जानकारी मिल रही है उसी अनुसार दुकान खुली है और शाम को 5 बजे बंद होना है तो 5 बजे बंद होगी। कितना संतुष्ट हैं आप इस बंदी से? ये जो समय निर्धारित किया गया है, समय ठीक है, जो टाइम टेबल बनाया गया है, मगर जो है ये शनिचर और इतवार को संडे को बंद रहेगी। उसके बाद में मंडे को भी जो बंदी है वो भी रहेगी। तो हम लोगों को टाइम ही कितना मिल रहा है, केवल 4 दिन का समय मिल रहा है। क्या दुकानदारी पर भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मंडे को हमारे वहाँ बंद रहेगा और कोथावा और प्रताप नगर जब खुलेगा तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा दुकानदारी को। कुल मिलाकर ये समझा जाए कि आप संतुष्ट नहीं हैं इस बंदी को लेकर? जी बिल्कुल। असली चीज हुआ है। सर परिचय जानना चाहेंगे पहले तो? आनंद बिहारी गुप्ता, मोहल्ला कृष्णानगर, बेनीगंज, हाथी। सर नगर पंचायत बेनीगंज में बीते कल बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में आप भी उपस्थित थे। चूंकि बेनीगंज में जो बाजार लगती है उसकी जिम्मेदारी आप पर है और ये क्षेत्रीय बाजार लगती है। यहाँ से जो सब्जी का लेन देन होता है, जो व्यापारियों का आना जाना होता है, वो भारी संख्या में होता है। लगभग आधा बेनीगंज क्षेत्र आपकी बाजार से चलता है। सर बाजार को लेकर नगर पंचायत में जो बैठक संपन्न हुई, इसमें क्या फैसले हुए? इसमें इन्होंने बाजार बंद करने को कहा सीधे सीधे। क्यों सर? इन्होंने कहा मानक पूरे कराइए और बाजार मत लगवाइए। सर जी जी इनका कहना है 3 मीटर दूरी हर आदमी की दूर होना चाहिए। जी मिनिमम 1 मीटर हर आदमी की डिस्टेंस होनी चाहिए। वो बाजार में हो नहीं पाएगा, नंबर 1 चीज़। और नगर पंचायत खुद ही बाजार बाहर लगवाती है जिसमें कोई भी मानक नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बेनीगंज बाजार की जो दुकानें हैं उसमें भी कोई मानक नहीं है और ईओ साहब कहते हैं वहाँ मानक पालन हो रहा है। 7 फुट की दुकान में 17 आदमी होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, परहेज नहीं है इनको। बैंक की लाइनें लगती हैं, उसमें बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन है, न मास्क का पालन है। और ईओ साहब कहते हैं कि हमने मानक पूरा करा रहे हैं। कैसे मानक के पूरे होते हैं? सर बाजार लगाने को लेकर उनकी तरफ से मना किया गया है जी, या फिर उनका कहना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कराइए, बाजार के लिए वो यस कर देंगे? हाँ, वो कह रहे थे बाजार के लिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग पुलिस प्रशासन के अलावा कोई भी नहीं करवा सकता है। ये कहते हैं मास्क की, तो मास्क तो इनके उसमें जो मीटिंग बुलाई थी उसमें भी 2-3 लोग नहीं लगाए थे। सर बहुत चेयरमैन
ईओ साहब, मैं और अन्य जितने भी थे उसमें 3-4 लोग मास्क नहीं लगाए थे। ईओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया मीटिंग के दौरान। मीटिंग के दौरान। सर, बाजार लगना आवश्यक है, पर कोरोना महामारी, ये बहुत बड़ी महामारी, आपको भी जानकारी होगी। सर, ऐसे समय में कोई आदेश शासन से भी आपने लिया बाजार लाने को, लगाने को? शासन का आदेश आया था तो उसको उन्होंने 8-10 दिन 15 दिन टाले रखा, उसके बाद लगवाया था, फिर मना कर दिया। कहने लगे ये आदेश जो है पुराना हो गया है। सर, कब का आदेश होगा? ये उसमें तारीख पड़ी है, ये कि आपको फोटोकॉपी दे देंगे। वैसे वो आदेश क्या जिला अधिकारी जी के द्वारा? जिला अधिकारी के द्वारा हुआ था। उसमें उन्होंने एडीएम साहब को लिखा था, एडीएम ने फूड वालों को लिखा था, फूड वालों ने ईओ को लिखा था। उसको भी इन्होंने नहीं माना? बड़ी मुश्किल से उन्होंने माना था। 3-4 बाजारें लगवाई, वो भी वसूली नहीं की थी हम लोगों ने अभी तक, क्यों कम लगती थी। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अपने हिसाब से जो हमको पालन कराना था करा रहे थे। इनका कहना है कि आप अगर बाजार से कोई कोरोना फैलता है उसकी आप नैतिक जिम्मेदारी लें, तो ये कौन आदमी ले पाएगा। नगर पंचायत क्षेत्र में जो सुबह दुकानें लगवाते हैं ये ईओ साहब, सब्जी मंडी, इसकी जिम्मेदारी क्या ईओ साहब देंगे, या बाजार बस अड्डे पे जो अनर्गल रूप से दुकानें लगवाते हैं जिनकी जिम्मेदारी ईओ साहब की है। इस विषय पर कोई आपने बात की? हमने कहा था तो कहना आप बहुत बोलते हैं, यानी आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं हुए? सुना हूँ, लेकिन उनका कहना है आप बहुत बोलते हैं। अपनी बात अगर हम अपने अधिकारी से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। सर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर, या कहें कोरोना महामारी से बचाव को लेकर भी इस मीटिंग में कोई चर्चा हुई? इस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई। केवल ये हुआ कि सवेरे दुकानें 9 बजे से खुलेंगी और शाम 5 बजे तक। सर, और उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन की बंदी है, लेकिन एक जो सोमवार की बंदी है वो भी पूर्ण रूप से लागू रहेगी। सर, पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू, शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद जावेद उर्फ हनी है। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से बेनीगंज से नगर अध्यक्ष हूँ। सर, सुनने में आ रहा है कोई मीटिंग हुई है नगर पंचायत बेनीगंज कार्यालय में, आप भी उपस्थित थे। जो फोटोज वहां से निकल कर आ रहे हैं उनके अनुसार आप भी वहां पर उपस्थित देखे जा रहे हैं। हाँ जी। और आप जिम्मेदार पर्सन हैं, इसलिए आपसे सवाल है कि यह जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई है बंदी को लेकर नगर पंचायत बेनीगंज कार्यालय में, तो इसमें क्या फैसले लिए गए और किसके द्वारा? इसमें अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेनीगंज के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बेनीगंज की मार्केट शनिवार और रविवार को शासन के आदेशानुसार बंद रहेगी और सोमवार को साप्ताहिक बंदी में बंद रहेगी। यानी 3 दिन लगातार, शनिवार, रविवार और सोमवार को 3 दिन लगातार बंदी रहेगी। और बाकी के जो 4 दिन बचे, इसमें जो हमारे यहाँ जो दुकानें खुलती हैं वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। वहाँ पर उपस्थित सभी मेंबरान जिम्मेदारों ने अधिशासी अधिकारी के इस आदेश का पालन करने के लिए जागरूक दिखाई दिए, या उन्होंने क्या स्वागत किया इस फैसले का? हाँ, ज़्यादातर लोग सहमत दिखाई दिए। कुछ लोग असंतुष्ट इसलिए हुए, जैसे बेनीगंज में सप्ताह में 4 दिन साप्ताहिक बाज़ार लगता है जिसमें बहुत गरीब किसान लोग अपनी सब्जियां लेकर बेचने आते हैं, लेकिन उसमें अधिशासी अधिकारी ने यह ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, कोरोना फैल सकता है, तो इन लोगों को अब ये बाज़ार लगाने की अनुमति अधिशासी अधिकारी की तरफ से नहीं होगी। सर, ये मीटिंग या कहें बैठक में कौन कौन जिम्मेदारान उपस्थित रहे? उस समय आनंद गुप्ता हमारे बेनीगंज चेयरमैन प्रतिनिधि और सुशील मिश्रा दद्दा पत्रकार और संतोष मिश्रा पत्रकार, बुद्धसेन सोनी जी और ऐसे ही बेनीगंज के और गणमान्य व्यक्ति। क्या यह गुपचुप मीटिंग थी या ओपन मीटिंग थी? ये बहुत ही कम लोगों की मीटिंग अधिशासी अधिकारी ने बुलाई थी बाज़ार लगने के लिए कि साप्ताहिक बाज़ार लगेगा कि नहीं, लेकिन उन लोगों ने यह ऑब्जेक्शन किया कि अगर बेनीगंज में हमारा बाज़ार नहीं लगता है, हमारे यहाँ अगर कोरोना फैल सकता,
तो बस स्टॉप पे भी जो 50 दुकानें और 100 दुकानें लगती हैं और 200 आदमी एक साथ इकट्ठा हो जाता है, तो अधिशासी अधिकारी का ये भी दायित्व बनता है और कर्तव्य बनता है कि वो उसको भी बंद कराएं। सर, इस जानकारी को किस तरह से नगर पंचायत ने जन जन तक पहुंचाया, या फिर कहें कि आपके जैसे जिम्मेदार व्यापार मंडल ने किस तरह से उन सभी को जागरूक करने का और जानकारी देने का प्रयास किया? अधिशासी अधिकारी ने हम लोगों से ये आशा की है कि हम सारे लोग जो वहाँ पे नगर पंचायत कार्यालय में कल फैसले हुए उसको अपने अपने माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को जागरूक करें, और ऐसा ही हम लोग कर भी रहे हैं। क्या नगर पंचायत स्तर पर सदर बाजार से लेकर समस्त दुकानदारों, पूरी मार्केट में सभी को इस बारे में जानकारी हुई? ज़्यादातर लोगों को जानकारी हो गई, क्योंकि सदर बाजार से भी उसमें लोग थे, जैसे अरविंद भाई जी थे और अवधेश चाचा थे, ऐसे करके कुछ जिम्मेदार लोग, टंडन भाई जी था, ऐसे करके हमारे कपड़ा मार्केट से भी कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे मीटिंग में। इसलिए हमको ये उम्मीद है कि पूरे बेनीगंज में, और आज इसका थोड़ा सा असर भी देखने को मिला कि ज़्यादातर लोग सख्ती के मारे मास्क वगैरह लगाए हुए हैं। यह फरमान जो जारी हुआ है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी से बचाव के समस्त उपायों के बारे में कोई चर्चा हुई? बहुत शॉर्ट में हुई, लेकिन बस ये बोला गया कि जो है खुद बचें, दूसरों को बचाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग करें, और जितना ज़रूरी हो उतना ही घरों से निकलें, फालतू ना घूमें। क्या नगर पंचायत के समस्त व्यापारी एवं दुकानदार इस फरमान को मानते हैं स्वेच्छा से, या जबरदस्ती मनवाने का प्रयास किया जा रहा है नगर पंचायत बेनीगंज के द्वारा? अपने बेनीगंज का एक माहौल है, जब तक खुद को ना हो जाए तब तक कोई मानने पे तैयार नहीं होता। हालांकि जो जागरूक व्यापारी लोग हैं वो सब इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमारे यहाँ एक घटना घटित हो चुकी, जिसमें हमारे सीओ साहब मिश्रा जी का निधन हो चुका है, और पिछली मीटिंग में हम भी उनके साथ में थे, लेकिन अब ये दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच नहीं है। सर, शुक्रिया। शुभ नाम जानना चाहेंगे? अंकित गुप्ता। ये जो 9 से 5 की जो बंदी का समय है, कितना संतुष्ट हैं दुकानदार होने के नाते? क्या बताएं, जो चल रहा है वही चलेगा, फिर और क्या। कैसे जानकारी मिली 9 से 5 की बंदी के बारे में? कल हमने नेट पे देखा था, उसी में जानकारी मिली। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। क्या पालन करेंगे इस बंदी का, या अधिशासी अधिकारी के निर्देशों का? हाँ, करेंगे पालन। किया गया था कि अतिक्रमण के दौरान सभी को हटाया गया था और कहा गया था कि खोमचे वाले बीच सड़क के किनारे सामान नहीं बेचेंगे, नहीं लगाएंगे। फिर इन्होंने लगवा दिए। भगवान जाने कैसे लगवाए। उनके विषय में भी कोई बात हुई क्या? उनके विषय में बात हुई, तो कहीं वो तो लगाते हैं, गरीब आदमी है, लगाते हैं। पर सर, आपके आदेश का पालन, आपके द्वारा जो आदेश दिखाया गया, जो बाजार लगने को लेकर के था, उसको